जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गाज माता की कहानी। गाज माता का व्रत भाद्रपद महीने में रखा जाता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन को देखकर इस व्रत को रखा जाता है, जैसे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इतवार को इसे रखा जाता है। मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार इन दिनों में इस व्रत को नहीं रखा जाता है। कुछ कुछ घरों में जन्माष्टमी से अगले दिन भी इस व्रत को किया जाता है और कुछ घरों में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में भी इस व्रत को किया जाता है। तो आप अपने घर की मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। गाज माता का व्रत संतान की लंबी आयु, संतान की कामना और घर परिवार में बरकत और आदमियों के रोजगार के लिए भी किया जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। इन सब कामनाओं के लिए गाज माता की पूजा की जाती है। गाज माता के व्रत में गाज माता का रोट बनाया जाता है, जिसे पुरुष देखते भी नहीं है। यह रोट केवल महिलाओं को खाना होता है। तो आज हम आपको गाज माता की कहानी सुनाएंगे, जिससे आपके घर में बरकत, संतान की लंबी आयु, रोजगार में वृद्धि और सुख समृद्धि का वास होगा। तो प्रेम से बोलिए गाज माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। रानी हमेशा ही गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे गाज माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं आपको हलवा और पूरी की कढ़ाई करूंगी। गाज माता को अपने भक्त पर दया आ गई और माता ने अपनी भक्त की पुकार सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रुष्ट हो गई। गाज माता ने सोचा, रानी तो मुझे भूल गई है। एक दिन रानी का पुत्र पालने में सोया हुआ था। तभी एक भयंकर गरजती हुई एक बादली आई और रानी के पुत्र को उठाकर अपने साथ ले आई। उस बादली ने लड़के को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और एक भिल्ली आ रहे थे। उन्होंने पालने में एक छोटे से बच्चे को पालने में सोता हुआ देखा। भील और भिल्ली के भी कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ ले आए। उसी नगर में एक धोबी भी रहता था, जो राजा के कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े वही धोता था। एक दिन धोबी राजा के महल में गया तो देखा वहां पर शोर मच रहा है कि गाज माता रानी के बेटे को उठाकर ले गई है। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक छोटे बच्चे को भील के घर में पालने में सोते हुए देखा था। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने तुरंत ही उस भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तुम्हारे घर में वह बच्चा कहाँ से आया? तेरे तो कोई संतान नहीं है। तब भील बोला, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है, मुझे तो गाज माता ने इस पुत्र को दिया है। तब राजा और रानी को याद आया कि हमें भी गाज माता की कढ़ाई करनी है। हमने मन्नत मांगी थी, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इसी कारण गाज माता हमसे नाराज हो गई हैं और हमारा पुत्र भी ले लिया है। तब रानी ने गाज माता से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगी और कहा कि हे गाज माता, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कढ़ाई करने के लिए कहा था उससे दुगनी कढ़ाई करूंगी। फिर गाज माता ने उससे प्रसन्न होकर उसका लड़का उसे वापस दे दिया। रानी ने गाज माता का बड़े ही धूमधाम से उज्जमन किया। भील भीलनी के यहाँ भी गाज माता की कृपा से खूब धन दौलत हो गई और उन्हें भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या लड़के की शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करें। तो हे गाज माता, जैसे आपने रानी की मनोकामना पूरी की, भील भीलनी की मनोकामना पूरी की, उन्हें पुत्र दिया, ऐसे ही गाज माता का व्रत करने वाले, कहानी कहने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबकी संतानों की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए गाज माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का ही नाम सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा, कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को ही भजता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा? यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ।
तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। तब गणेश जी ने कहा तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे क्या? गणेश जी ने कहा हाँ दे दूंगा, लेकिन मांगना ऐसा कि एक बार ही में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। अब लड़का बोला कि ठीक है सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढक सो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत ही खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ।